जय श्री राधे कृष्ण मित्रों। ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल चुका होगा कि ज़्यादा ईमानदार क्यों नहीं होना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, ध्यान पूर्वक सुनो। धर्म के मार्ग पर चलते हुए जीवन का सत्य केवल शुद्धता और करुणा में ही नहीं छिपा होता, अपितु बुद्धिमान और संतुलन में भी निहित है। मनुष्य यदि अत्यधिक ईमानदार बनकर संसार में विचरण करता है तो वह स्वयं ही अपने गुणों के कारण आघात प्राप्त करता है। धर्म कहता है कि सत्य ही परम है, किंतु यह भी सत्य है कि सत्य का प्रयोग बुद्धि के साथ होना चाहिए। यदि कोई मनुष्य हर समय अपनी अंतरात्मा की नग्न सच्चाइयाँ दूसरों के सामने रखता है तो जगत उसे आघात करता है, क्योंकि संसार का स्वभाव है छल, प्रपंच और स्वार्थ से भी चलता है ये संसार। यदि तू केवल ईमानदारी में अंधा होकर हर बात को वैसे ही कह देगा जैसे है तो असत्य में जीने वाला समाज तुझे दंड देगा, तेरा शोषण करेगा और तुझे ही दुर्बल सिद्ध करेगा। गीता में मैंने तुझसे कहा है कि धर्म का पालन विवेक के साथ करना चाहिए। धर्म यह नहीं कहता कि तू अपने शत्रु को अपनी कमजोरी बना दे। धर्म यह नहीं कहता कि तू अपने जीवन के सारे रहस्य खोल दे। धर्म यह नहीं कहता कि तू अपने हृदय का भेद उन लोगों को सुना दे जो केवल उसका दुरुपयोग करेंगे। धर्म कहता है कि सत्य का पालन कर, परंतु उसके साथ विवेक और मर्यादा भी रख। तू देख, अग्नि कितनी पवित्र है, परंतु यदि अग्नि को बिना पात्र के सबके बीच रख दिया जाए तो वही अग्नि विनाश कर देती है। उसी प्रकार ईमानदारी भी है। जब यह मर्यादा में रहती है, बुद्धि से युक्त होती है तो वह धर्म की रक्षा करती है, परंतु यदि वह अति हो जाए तो मनुष्य का पतन करती है। फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि स्मरण रख पार्थ, धर्म का एक अंग है युक्त आचरण। युक्त आचरण का अर्थ है संयमित आचरण। जैसे युद्ध में तू अपने शस्त्र अस्त्र सबको दिखाकर नहीं खड़ा हो सकता है और ना ही तू अपने हृदय का सारा बातें नहीं प्रकट कर सकता है, और अगर तुम किसी कारणवश इसे प्रकट भी करोगे तो यही तेरी दुर्बलता का कारण बनेगा। इसलिए हे पार्थ, जीवन में इतना ईमानदार मत बन कि तेरा धर्म भी तुझे रक्षा न कर पाए। संतुलन रखना, अपनी वाणी और कर्म में ऐसी मर्यादा रखना कि सत्य तेरा शस्त्र बने, तेरी ढाल बने, ना कि तेरी बेड़ियाँ। यह संसार विविध प्रवृत्तियों से बना है, यहाँ सज्जन भी हैं और दुष्ट भी। सज्जन सत्य का सामना करेंगे पर दुष्ट तेरा उपहास करेंगे और तुझे छलने का अवसर ढूंढेंगे। इसलिए धर्म यह कहता है कि सत्य को ऐसे धारण कर जैसे कोई रत्न अपने पास रखता है। समय आने पर उसे प्रदर्शित करो और समय ना आने पर उसे छुपा लो। तो यह भी जान कि धर्म का मार्ग केवल व्यक्तिगत शुद्धता में नहीं है, अपितु लोक व्यवहार में भी है। यदि तू किसी दुष्ट के सामने अत्यधिक ईमानदार हो जाएगा तो तू अधर्म को बल देगा, क्योंकि तेरी ईमानदारी उसका शस्त्र बन जाएगा। यह भी अधर्म होगा। धर्म यह है कि तू ऐसे व्यक्ति के सामने वही प्रकट कर जिससे उसकी दुष्टता का अंत हो, और सत्य पुरुष के सामने वही प्रकट कर जिससे उसके हृदय में आस्था जागे। गीता का यह उपदेश है कि धर्म का पालन संतुलन के साथ किया जाए। अति किसी भी गुण को हो तो वह दोष बन जाती है। जैसे अधिक नमक भोजन को बिगाड़ देती है, वैसे ही अधिक ईमानदारी जीवन को दुखमय कर देती है। इसलिए हे पार्थ, तुझे ईमानदार बनना है, परंतु विवेक के साथ तुझे सत्य भी बोलना है, परंतु समय देखकर तुझे धर्म का पालन करना है। इसलिए परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए यही धर्म का असली मर्म है, यही गीता का संदेश है। हे पार्थ, धर्म का पथ वह है जिसमें संतुलन और विवेक दोनों हो। तू जब ईमानदार को बुद्धि के साथ जोड़ लेगा तभी तेरा जीवन सफल होगा और तू अपने कर्तव्य को पूर्ण कर पाएगा। यही मेरा उपदेश है तुझसे। तो ये हुआ भगवान श्री कृष्ण का उपदेश समाप्त। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण का अमृत वाणी को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे दोस्तों।